हेलो प्यारे बच्चों, स्टडी गैंग में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो है स्टडी गैंग में आपके लिए एकदम प्रॉपर तरीके से वीडियो इस समय मतलब सब कुछ आ रहा है। जैसे साइंस का बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सर पढ़ा रहे हैं, हिंदी का भी लेक्चर शूट हो रहा है। घबराए नहीं, बने रहिए, थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर वगैरह करिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी का भी प्रॉपर वे में वीडियो आपको मिलेगा, मैथ का तो मैं वीडियो आपको दे ही रहा हूँ। उसके बाद से जो एक चैप्टर आपका संख्या पद्धति पहला वाला है, उसमें क्वेश्चंस नहीं हुए, केवल कंसेप्ट आपका हुआ है। तो घबराना नहीं है, आपको 110% सबके क्वेश्चंस मिलेंगे और कंसेप्ट के साथ। अभी यहाँ पर इससे पहले जो आपको मैथ की वीडियो मिली है, वो उसमें घातांक एवं करणी हुआ है, यानी कंसेप्ट उसके सारे फार्मूलेज मैंने बताया है, जितने भी फार्मूला है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसके 20 क्वेश्चन देखेंगे, कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइएगा जरा हम लोग देखते हैं कि आखिर सवाल कैसा है। सवाल एक भी वो सवाल नहीं है जिसमें, मतलब ऐसा कोई सवाल ही नहीं है घातांक एवं करणी का कि अगर आपने इससे पहले वाली जो वीडियो है सूत्र वाली, फार्मूला वाली, अगर आपने देखा हो और ये ना बन पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे सवाल कह रहा है। कह रहा है कि आप देखिएगा, ये यहाँ पे मैं सवाल नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट हल करूंगा। क्या करूंगा? डायरेक्ट हल करूंगा। समझ रहे हैं ना? डायरेक्ट हल होगा। आइएगा देखिए कैसे, यहां से देखिएगा, अगर ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये 25 है तो क्या इस 25 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5 के पावर 2? अब ये 25 है, अब पहले ही से क्या है, x-3 है, तो x-3 को आप ऐसे लिख दीजिए और बीच में बराबर दिया है। आप जरा मुझे बताइएगा कि 125 5 के रूप में लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? तो 5 का क्यूब लिखेंगे, हाँ ना, तभी तो 125 होगा। जब आपने क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ा होगा तो ये चीजें आपने याद किया होगा। उसके बाद से क्या दिया है? दिया है हमको ऊपर इसके घात में 2x-3। अब इसी को क्या करना है? आपको हल करना है। कैसे हल करेंगे जरा आइएगा समझिएगा। अब ये देखिए, घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात मतलब गुणा, मैंने कल ही बताया था आपको। तो घात के ऊपर घात का मतलब ये देखिएगा 5 के, और ये आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2x और माइनस में 6 होगा, इक्वल होगा। अब एकदम से वैसे ही यहाँ पर ये 3 से इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि घात के ऊपर घात है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए कितना होगा, 6x और माइनस में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और एक और देखिए, घात के ऊपर घात रहता है तो आपस में गुणा होता है, ये वाला कंसेप्ट इसमें हुआ। अब इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा? कल मैंने आपको बताया कि यदि आधार समान है तो घात भी आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो समान कर दीजिएगा, तो देखिए 2x-6 बराबर 6x-9। तो अब ये 2x उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x ना हो जाएगा, क्योंकि 6x में से 2x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब ये इधर जब आएगा ना तो ये 3 होगा, इधर आएगा ये तो 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 होगा। अब ये 3 और 4 को इधर बुला लीजिएगा तो बटे में 4, बटे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बराबर में क्या आपको मिलेगा? तो बराबर में आपको x मिलेगा, और यही x का तो मान ज्ञात करना है। आप जरा देखिए तो कहीं मुझे दिया है क्या? कहीं आपको जरा देखिए तो 3/4 दिया है, तो 3/4 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाएंगे। बोलिए क्या दिक्कत है? कोई ऐसी लाइन मैंने बताई हो, कोई ऐसी मैंने बात बताई हो जो मैंने कल पिछले वाले वीडियो में मैंने फार्मूला लिखवाया और उससे हटके हो ही नहीं सकता है। समझ जाइए, अगर वो फार्मूले नहीं रहते इस धरती पे तो ये सवाल भी नहीं रहता। सवाल पर ही आधारित ये सारे, मतलब फार्मूले पर ही आधारित ये सारे सवाल इसके जहां भी आते हैं फार्मूले पर ही आधारित रहते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है, नाक रगड़ लीजिएगा, नहीं होगा। तो फटाफट पहले फार्मूला आप याद कर लीजिए। ये पहला सवाल है। आइएगा हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। समझ रहे हैं? अब देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है ना हमसे कि इसको मानक रूप में लिखिए। अब मैंने कल ही आपको बताया, मानक रूप का मतलब कि 1 और 10 के बीच में जो भी संख्या लिखी गई है 1 और 10 के बीच में ला दो। लेकिन ये तो 3908 दशमलव करके कुछ है, लेकिन इसको ना 1 और 10 के बीच में लाना है। मानक रूप का मतलब है ना कि दशमलव कहीं भी हो, घींच के कहा ला देना है, एक अंक पे ला देना है, इसका मतलब यही है। तो आइएगा जरा देखिएगा कैसे यह हल होगा। तो देखिए यहाँ पर 3908 दिया है, तो दशमलव यहां से कितना खींचेंगे जरा आप देखिएगा, तो 1 2 3। तो यहां से बाएं तरफ दशमलव लाने के लिए
यहां से बाएं तरफ दशमलव लाने के लिए हमको भाग देना पड़ेगा। हमको भाग देना पड़ेगा कितने से, तो 1 2 3 यानी 1000 से भाग देना पड़ेगा। अगर आपने भाग दिया तो आपको गुणा भी करना पड़ेगा, क्योंकि मान में कोई असर ना आए, मान में भी कोई प्रभाव ना पड़े, ये भी ख्याल रखना रहता है। तो ठीक है, अब देखिएगा जरा मेरी बात को समझिएगा, है ना। हाँ, तो ये आपका जो है हो गया। अब देखिएगा ये वाला जो है, ये जो नीचे 1000 है, इसको यहां पर ला देगा 3.9087 अगुणे ये वाला जो 1000 है, इस दशमलव को खींच के यहाँ पे लाया, और ये वाला 1000 जो है 10 के पावर 3 हो जाएगा, और यही हमारा मानक रूप है। 10 के घात के रूप में लिख दो बस। एक और संख्या को एक और 10 के बीच में ला दो, और संख्या को मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि संख्या को 10 के घात के रूप में लिख दीजिए, या 1 और 10 के बीच में ला दीजिए, या दशमलव एक अंक पे ला दीजिए। तो देखिए तो ऑप्शन में कहाँ है, जरा आप देखिए तो 3.908, 3 दशमलव बस एक की जगह है, ये है, यहाँ पर देख के टिक लगा लेते। क्यों लगा लेते, क्योंकि आपको पता है कि मानक रूप मतलब दशमलव एक अंक, दशमलव कितने अंक को, एक अंक। तो आइएगा, 2 का मतलब है आपका 2 के बाद 3 नंबर। अब देखिए कह रहा है कि रूट में 3 का मान दे रखा है इतना, तो कह रहा है कि ये माइनस ये प्लस वो बराबर क्या। आइए मैं आपको बताता हूं क्या होगा, जरा मेरी बात को समझिएगा। क्या दिया है यहाँ पर, यहां से देखिए हल, यहां से हल जरा देखिएगा। कह रहा है कि 5 और रूट में कितना 27 माइनस 2 और रूट में कितना है 243 और प्लस 2 और रूट में कितना 3। जरा मेरी बात को समझिएगा, एकदम छोटे छोटे कर दूं। आइए देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको, ये तो बाहर है ये वाला, इसको 3 गुणे 3 गुणे 3 नहीं लिख सकते हैं, माइनस ये 2, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यही होगा, ठीक है। और आइएगा, अब प्लस में क्या है 2 और रूट में कितना है 3। अब जरा देखिएगा तो आगे अब क्या होगा, जरा बात को समझिएगा। जो यहाँ करणी की घात 2 है तो 2 बाहर निकल के आएगा, तो 3 बाहर निकल गएगा, पहले से 5 था, 1 3 बाहर निकल गया, 1 3 उसी में जाके जेल में फंसा का फंसा रह गया। अब देखिए माइनस, बाहर में कितना है 2, तो 2 रहने दीजिए, ये आएगा बाहर, ये आएगा, तो कितना आएगा 3 गुणे 3 बाहर आएगा, और रूट में कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। अब प्लस 2 बचेगा कि 3 बचेगा जी, 3 न है, 3 न है, अब खुद देखिए, तो यहां पर आपका 3 होगा, और ये कितना होगा 2, और रूट में कितना होगा 3 होगा ये। अब जरा देखिएगा, बात को समझिएगा, ये आपका 15 हो गया, रूट में कितना है 3, माइनस 9 दूनी 18 और रूट में कितना है 3, प्लस 2 और रूट में कितना 3। अब जरा मेरी बात को समझिएगा, ये सब रूट में है, सब रूट। अच्छा नहीं बुझा रहा है कि कैसे हल होगा, तो एक काम करिए, देखिए सब रूट में कह रहा हूँ, सबके पास रूट 3 है, तो रूट 3 सबसे कॉमन ले लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो जिनको समझ में आ रहा है वो समझ रहे हैं कि ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो 17 होगा, और 17 में से 18 जाएगा तो 1 होगा, यानी यहाँ पर -1 और रूट में कितना होगा 3 होगा, और -1 अगुणे रूट में 3 का मान दिया है 1.732, तो यहाँ पर आपका यही है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -1.732, क्योंकि 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पे माइनस का मतलब तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे गुना का भी तो कोई मतलब नहीं है, तो इस गुना को भी हटा दीजिए और माइनस यहाँ पर लगा दीजिए। अब जरा आप देखिएगा कि आखिर ये है कहाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है क्या, तो सी पर टिक लगाएंगे। ऐसे आपको करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे आपको करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 बहुत स्लो में बताया यार, एकदम 0 लेवल से बताया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी भाषा बताने का तरीका आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो बढ़िया लग रहा है तो प्यारे बच्चों लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते हुए चलना है, फ्री में नहीं देखना है, समझ रहे हैं। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे आपको आपकी डिमांड्स को और बेहतरीन तरीके से फुलफिल करने की कोशिश की जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो ये 3 के बाद आइएगा 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर को देखिएगा, कह रहा है ना कि घात के ऊपर घात है, तो घात के ऊपर घात रहता है, इसका मतलब क्या है कि आपस में गुणा होता है। देखिएगा क्या होगा, देखिएगा x और x के पावर में क्या है b माइनस सी है, तो b माइनस सी है,
और इसी में अब गुणा क्या चीज का हो जाएगा, ए का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि घात के ऊपर घात है, सवाल बार बार नहीं लिखूंगा मैं। गुणे देखिएगा फिर x के पावर में क्या है, c माइनस ए है, तो फिर गुणा क्या चीज का हो जाएगा, तो दिया है बाहर b का, तो लिख दिया घात के ऊपर घात मतलब गुणा। गुणे और x और ये a माइनस बी है, a माइनस बी है, और ये आपका क्या चीज है, गुणा हो जाएगा c से। अब जरा आप आइएगा इसका गुणा करिए तो x और ये गुणा होगा तो क्या होगा, बी सी माइनस सी ए हो जाएगा। गुणे x और ये क्या हो जाएगा, फिर बी सी माइनस ए बी हो जाएगा। ये गुणा कर रहा हूं यार, कुछ नहीं कर रहा हूं विशेष। x और इसका गुणा करेगा तो ए सी माइनस, ये सब 8 में आप पढ़े होंगे और 7 में भी पढ़े होंगे, बी सी ऐसे हो जाएगा। अब देखिए आधार समान है, अब गुणा की स्थिति है, आधार समान है, आधार सब एक्स एक्स है, आधार समान है, गुणा की स्थिति है, तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो कैसे जुड़ेंगे जरा ऐसे देखिएगा, x x के पावर में बी सी माइनस सी ए प्लस, अब ये वाला बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ये आपका क्योंकि आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएगा। देखिए ये बी सी तो ये बी सी, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, ए बी तो ए बी, ए बी कहीं गलती हो गया है कि, देखिए तो सी होगा, ठीक है, ए बी यहाँ पर है ना जी, तो बी सी और ए बी, तो ये तो मिल गया ए सी और आपका क्या हो जाएगा बी सी। अच्छा ये जो कट रहा है पहले कटाइए, ए सी तो ए सी कट जाएगा, ए सी से ए सी कट गया। अब और कुछ बचा है बी सी, ये बी सी है, बी सी यहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है, हाँ यहाँ पर ए है जी, ए है, मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ गलती हुआ है, ए है तो ए के साथ करेंगे तो ए भी ना होगा, यहीं पे पहली बार में ही गलती हो गया है। आइएगा इसको चेंज करता हूँ, यहाँ भी है गलती, यहाँ पर प्यारे बच्चों ए और बी हो जाएगा, तो यहाँ भी ए और बी होगा, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, और बी सी से बी सी कट गया, ए सी से ए सी कट गया, बचा क्या तब, x के पावर में कुछ नहीं बचा, जीरो। और मैं कल ही बताया था किसी के भी पावर में जीरो होगा, इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या होगा, 1 होगा। किसी के गाय भैंस घोड़ा नंबर कुछ भी हो, किसी के भी पावर में जीरो होगा तो 1 होगा। कैसे जीरो होता है ये भी मैंने बताया है, समझ रहे हैं। अगर आप इसी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो फटाक से पीछे वाले वीडियो पे जाइए, सारे वीडियो देखिए, एकदम कंप्लीट आपको दिया जा रहा है, एकदम साइंस देखिए, सर खुद ही पढ़ा रहे हैं, साइंस चंदन सर पढ़ा रहे हैं आपको बेहतरीन तरीके से। फिर मेरे यहाँ से आपको मैथ तो मिल ही रहा है, फिर आपको कल से, मुझे लग रहा है कल से, कल या परसों से आपको हिंदी एकदम प्रॉपर वे में भी हिंदी भी मिलना शुरू हो जाएगा, तो समझ रहे हैं ना। आइएगा 4 के बाद हम लोग चलते हैं 5 नंबर सवाल पे। देखिए ये तो आसान सा सवाल है, कैसे करेंगे इसको जरा बात को समझिएगा। 64 को क्या लिख सकते हैं, तो 64 को ऐसे लिख 4 के पावर 3, अब पहले ही से है 2/3, इसके ऊपर भी है 1/2। तो अब देखिएगा, अब ये देखिए जय हिंद से जय भारत, 4 के पावर 2, घात के ऊपर घात है तो यह गुणा होता है, घात के ऊपर घात रहता है तो गुणा होता है, और ये कट के कितना हो जाएगा 4। आप मुझे बताइए कि 4 कहीं ऑप्शन में दिया है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाएगा। एकदम छोटा सा सवाल है, एकदम प्यारा सा, समझ रहे हैं। आइएगा 5 के बाद हम लोग चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर देखिएगा, लंबा चौड़ा सवाल है लेकिन एकदम आसान है, आइएगा समझिएगा। 6 नंबर सवाल देखिएगा कैसे होगा, आइए देखिए। कह रहा है कि ऐसे दे रखा है, तो एक काम करते हैं, इसके एलसीएम लेके इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा पी क्यू प्लस, और यहाँ पे कितना 1 अब बटे में क्या है क्यू, ठीक है, और इसके पावर में क्या दे रखा है एम, जैसे फ्रैक्शन का भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं ना, वही मैंने किया है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा। अब ये देखिएगा कितना है P और ये Q -1, अब बटे में कितना है, ये Q ही है, और ये ऊपर में M, मतलब घात के ऊपर घात है। अब यहाँ पर देखिएगा फिर वैसे ही करिएगा तो ये भी कितना हो जाएगा PQ अब +1, अब बटे में कितना है P, इसके पावर में M है गुणे, ये यहाँ पर देखिएगा PQ अब माइनस में 1, और ये आपका P है, और ये आपका क्या हो जाएगा M हो जाएगा। अब मेरी बात को जरा समझिएगा, अब क्या होगा, अब क्या करता हूं ना, देखिए ऐसे A अब बटे में B, इसके ऊपर में M लिखा था, तो मैंने आपको बताया था कि A के पावर में भी M और B के भी पावर में M, ऐसा मैंने आपसे बोला था कि नहीं, आप मुझे बताइए। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, यूज होगा। आइएगा जरा देखिएगा कैसे यूज करते हैं, देखिए सुनिएगा। अब ये देखिए ऐसे कर देता हूं, PQ +1 के पावर में M,
बटे क्यू के पावर में m गुणे, यहाँ पे गुणा है तो पी क्यू माइनस 1 के पावर में m, अब बटे क्यू के भी पावर में m, सबके बटे में चल रहा है p या q, पी क्यू प्लस 1 के पावर में m। आवाज वगैरह है ना जी, एकदम एकदम ठीक है। अब बटे में p के पावर में m, अब गुणा है बीच में, देखिए पी क्यू, डरना नहीं है यार, एकदम आसान सवाल है अगर आपको सारी चीजें पता है तो। p के पावर में m, अब जरा देखिएगा, अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब भी ऐसे कहीं लिखा हुआ रहता है 2/3 के बटे में 5/4 ऐसे लिखा है, तो ये जो नीचे वाला है उड़ के ऊपर जाता है और ये वाला इसके साथ जाता है, ये वाली बात आप जानते हैं। तो ये देखिए, ये से ये कट जाएगा क्योंकि सेम है, ये से ये कट जाएगा क्योंकि सेम है। अब हमारे पास बचा क्या, तो देखिएगा क्या बचा है, देखिएगा कहाँ पे, यहाँ पे आ जाता हूँ, आइए आइएगा जरा देखिएगा क्या हमारे पास बचा है। देखिए प्यारे बच्चों, अब इधर आइएगा, देखिए क्या बचा हमारे पास, बचा है 1 में Q और ये आपका Q, 2 बार Q, तो घात आपस में क्या होंगे 2m हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इधर नीचे आपका बचेगा क्या चीज, P के पावर में 2m बच जाएगा इसमें भी, क्योंकि m m जुड़ेगा तो 2m, आधार समान है, गुणा की स्थिति तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, बहुत फेमस फार्मूला है यार। अब ये देखिएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो ये होगा 2m, अब बटे में ये कितना हो जाएगा Q 2m। अब ये देखिएगा P अपान Q ऐसे लिख सकते हैं, P अपान Q के पावर में 2m। अब इससे कुछ आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आंसर में कहीं दिया है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगेगा। अच्छा सवाल है, समझ रहे हैं? तो आइएगा, देखिए एक ही सवाल में कई सारे फार्मूला यूज रहते हैं, बढ़िया सवाल है। देखिए फार्मूला याद करेंगे तो आपसे याद नहीं होगा, लेकिन फार्मूले पर आधारित आप सवाल लगा लेंगे तो 110% कह रहा हूं कि आपसे याद हो जाएगा। कोई भी फार्मूला मैथ का याद करना हो तो उस पर आधारित सवाल आप लगाइए, उस पर आधारित क्या लगाइए, सवाल लगाइए, तब जाके आपको क्या होगा, आसानी से आप कर लेंगे, याद हो जाएगा बहुत आसानी से। एक बार कर कैसे देखिएगा। आइएगा 6 के बाद हम लोग चलते हैं 7 नंबर पे। तो देखिए ये अभी आसान बात है, सबको 3 के रूप में बदल दो, सबको क्या चीज के रूप में बदल दीजिए, 3 के रूप में। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए हल क्या है, हल में जरा समझिएगा, ये तो 3 के ऊपर 3, अब पहले से 3 है तो घात के ऊपर घात रहता है तो गुणा होता है, घात के ऊपर घात हो जाएगा तो आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये 9 हो गया। अब ये देखिए 3 के ऊपर 2, 9 है तो 9 को 3 और 2 नहीं लिखेंगे, 3 के ऊपर 2, अब पहले से कितना है 4, तो 3 के ऊपर अब कितना हो जाएगा 8, अब बटे में ये देखिए पहले से 3 है तो 3, अब 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को तो सुनिएगा 81 को 3 के ऊपर 4 लिखते हैं, अब पहले से और क्या लगा है 4, तो इसका मतलब कि 3 के ऊपर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब जरा देखिएगा मेरी बात को समझिएगा, अब ये अगर आधार समान है गुणा की स्थिति तो घात आपस में जुड़ जाएगा, तो 3 के पावर में 14 अब 22 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 के ऊपर में 17, क्योंकि आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएगा। अब ये भाग की स्थिति है, भाग की स्थिति में घात आपस में घट जाते हैं जब आधार समान रहता है, तो यही तो सब फार्मूला लिखाए थे। तो ये देखिए 22 माइनस कितना हो जाएगा 17, तो 3 के ऊपर में 5, 3 के ऊपर में 5 और 3 के ऊपर 5 का मतलब ये देखिएगा ये आपका कितना होता है 81, तो 81 में आप 3 से गुणा करेंगे तो 2 4 3 होता है, 3 के ऊपर 5 का मतलब कितना होता है 243 होता है, 243 पे आप क्या करेंगे टिक लगाएंगे। एकदम आसान सवाल है, आप चाहते तो काट भी सकते थे, आराम से काट सकते थे, कैसे थे देखो 8 9 17 तो इसे ही खच से खच काटते थे, और यहाँ देखिए ये भी 17, देखिए 16 में 1 जोड़ के 17, तो 17 वाला कट जाता, बच जाता 3 के ऊपर 5, और 3 के ऊपर 5 का मतलब 243 होता है, ठीक लगा कि आप आगे निकल जाते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातें मैं आपको जानबूझ के समझा रहा हूँ ताकि आप समझिए एकदम बढ़िया से। अब ये देखिए आपको ऐसे सवाल एक दिया हुआ है, कैसे होगा तो जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। और कैसे तो देखिए ऊपर में हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, अब बटे में ये माइनस में दे रखा है, तो कल ही मैंने बताया कि अगर a के ऊपर -1 है इसका मतलब 1/a है, तो वैसे ही करेंगे तो यहाँ पर 1 में एक्स वाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 में वाई जेड हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 में जेड एक्स हो जाएगा। मैंने क्या किया कि जो घात माइनस के रूप में है उसे प्लस के रूप में बदल दिया 1 में करके, ठीक है। अब देखिए ऊपर x प्लस वाई प्लस जेड है
और नीचे आपका क्या हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका एक्स वाई जेड होगा, इसका 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 एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई जेड होगा, और यहाँ पे ये कट जाएगा तो ऊपर आपका x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। अब ये देखिएगा जरा बात को समझिएगा ये सेम है, कट जाएगा, ये नीचे से ऊपर नीचे से उड़ के ऊपर चला जाएगा तो एक्स वाई जेड होगा। आप जरा देखिए तो ऑप्शन में कहीं एक्स वाई जेड दिया है, एक्स वाई जेड ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाएंगे। बोलिए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत कहीं पे, जरा सा भी नहीं, तो गुड। आगे हम लोग चला जाए, आइए देखिए, अगर आप नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं है तो प्यारे बच्चों कर लीजिए फटाक से। देखिए एग्जाम स्टडी के आपके लिए बेहतरीन काम कर रहा है। सुनिएगा, कह रहा है कि क्या होगा, कर दो यार, कर दो, होगा क्या, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। सुनिएगा, ये देखिए 7 के ऊपर कितना होगा 10, क्योंकि घात के ऊपर घात तो गुणा अगुड़े। ये देखिए 7 के ऊपर कितना है 6, अब भागे, ये 7 के ऊपर 4 3 12। अब जरा बोलिएगा, देखिए इधर तो पहले गुणा है तो गुणा में घात जुड़ता है अगर आधार समान है तो 7 के ऊपर 16 अब माइनस 7 के ऊपर 12 मतलब घात में। अब ये देखिए अब भागा का चिन्ह है, इसका मतलब अगर आधार समान है, भाग की स्थिति है तो घात आपस में घट जाएंगे, तो घात आपस में घट जाएगा तो 7 के ऊपर कितना होगा 4 होगा, और यही हमारा क्या है आंसर है। आप जरा देखिए तो 7 के ऊपर 4 कहीं दिया है, 7 के ऊपर 4 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाएंगे। कोई दम लग रहा है क्या इसको करने में, नहीं। आइएगा 9 के बाद हम लोग चलेंगे 10 नंबर पे। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसको आप हल करिए, आराम से कर देंगे। कैसे करेंगे तो जरा बात को समझिएगा, जरा बात को समझिएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको कर दीजिए 2/3 के पावर 3 अब पहले ही से -1/3 है, ये वाला घात के ऊपर घात होगा तो गुणा हो जाएगा अब गुणे इसको क्या लिख सकते हैं, तो 3 और कितना लिख सकते हैं 4 जी, 3/4 और 3/4 और इसके ऊपर में कितना लिख सकते हैं 16 है ना, तो 2 लिखेंगे ना यहाँ पे तब होगा 3/4 जी, यहां पर लिखना पड़ेगा 2 और यहां पर 4 होगा। अब पहले ही से क्या है गुणे में लिख दीजिए 3/4, गुणे गुणा नहीं भाग है सॉरी भागा का चिन्ह है। 32 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 इसको लिखेंगे 3 के पावर में 5, अब पहले ही से क्या है -2/5 है तो ये लिख दिए। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, अब हमारे पास क्या बचा 2/3 के पावर में -1 गुणे 3/2 के पावर में 3 भागे 2/3 के पावर में -2। अब जो माइनस है उसे प्लस करेंगे तो उलट देंगे तो प्लस हो जाएगा। बोलिए, तो इसको उलट दीजिए, कर दीजिए कैसे 3/2 के पावर में 1 उलट दीजिएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा गुणे ये तो ठीक ही है 3/2 के पावर में 3, अब भागे इसको भी उलटना पड़ेगा तो 3/2 के पावर में आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये गुणा है तो आपस में जुड़ जाएगा, तो 3 के क्योंकि आधार तो समान है 3/2 3/2 तो 3/2 के पावर में कितना हो जाएगा 4, और ये आपका भाग है और ये भी 3/2 है तो घट जाएगा, तो 3/2 के पावर 2 हो जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं 9/4। आप जरा देखिए तो 9/4 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए में ही मुझे दिख रहा है, तो क्यों ना टिक लगेंगे। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ यार, कुछ चीजें आप चाहेंगे तो स्किप भी कर सकते हैं आइएगा 10 के बाद हम लोग चलेंगे 11 नंबर पे। 11 नंबर देखिए सवाल क्या कह रहा है, एकदम आसान सवाल है। किसी के भी पावर में 0 रहता है, किसी के भी पावर में 0 रहता है, इसका मतलब उसका मान कितना होता है, तो 1, तो ये तो 1 हो गया, इंटू x के पावर 2 इंटू ये आपका कितना हो जाएगा x के पावर 3, अब भागा में है ना तो माइनस में 4 हो जाएगा। अब ये देखिए 1 गुणे x के पावर 2 गुणे x के पावर -1। अब देखिए 1 गुणे x के पावर आधार समान है तो घात आपस में जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, 2 में जुड़ने का मतलब यहाँ पे घटेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो x हो जाएगा, और यही आपका क्या है आंसर है। जरा देखिएगा तो कहीं दिया है x ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा देंगे, कोई दिक्कत। आइएगा 12 नंबर पे चलते हैं। भले ही आपको उलझा हुआ दिख रहा है लेकिन बहुत सुलझा हुआ बात है। मैंने आपको कल एक बात बोला था कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर a है और यहाँ पर दे दिया 3
और फिर एक बार ऐसे करके यहाँ पर दे दिया, मान लीजिए कि कितना 4 ऐसे दे दिया। तो इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब कि a के पावर 1/3 और गुणे a के ही पावर में 1/4, इसका मतलब ये है। और यही यहाँ पे ये चीज यूज होगा, ये मैंने आपको बताया था वीडियो में। आइएगा पिछले वाले वीडियो में, आइएगा जो लोग नए हैं चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एकदम नवोदय सीएचएस के लिए आपके लिए एकदम तत्पर रहेगा और खड़ा रहेगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो हमसे जुड़े थे, एग्जाम निकाले हैं, लेकिन थोड़ा व्यस्तता की वजह से इधर उधर, अभी बहुत लोगों का तो एडमिशन हुआ है नया नया, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग थोड़ा सा जुड़ते हैं, थोड़ा सा बहुत दिन के बाद हम लोग बीच में थोड़ा सा किसी कारणवश तो गैपिंग हो गया था, अब हम लोग जुड़े हैं। तो सारे लोगों को, जितने भी लोग 2-4 लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन पढ़ के और अपने एग्जाम निकाले हैं, उन लोगों को बुलाया जाएगा, आपसे रूबरू करवाया जाएगा, बातचीत होगी। समझ रहे हैं कि कैसे उन्होंने मेहनत किया। तो देखिए 2 के पावर 9 है पहले से, ठीक है। ये सब जाके 1/में बनता है, तो 1/3 और गुणे 1/6 और सब के पावर में कितना है पहले से 4 गुणे इस एकदम सेम ऐसे ही ये भी 2 के पावर में 9 और गुणे 1/3 और गुणे 1/6 और सब के पावर में कितना चल रहा है 4। अब जरा पहले आप इसका निपटारा कर लीजिए। देखिए ये कटेगा कितनी बार में, 3 तिली का 9, 3 दूना 6। अब ये देखिएगा 2 के पावर में 1/2 है, घात के ऊपर घात है तो इसका मतलब गुणा होगा, घात के ऊपर घात है तो गुणा होगा। अब देखिएगा गुणे ये 3 तिली का 9, 3 दूना 6, तो देखिएगा 2 के पावर 1/2 अब पहले ही से कितना है 4 है। अब जरा देखिएगा ये और ये कटेगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 के ऊपर 2 गुणे ये से ये कटेगा तो 2 होगा, तो 2 के ऊपर 2 और 2 के ऊपर 2 कैसे दिया है जी, तो 2 के ऊपर 2, तो 2 के ऊपर 4 हो जाएगा, घात आपस में जुड़ जाएगा, तो 2 के ऊपर 4। ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगा देंगे। एकदम आसान है, मैं आपके लिए थोड़ा सा धीरे धीरे कर रहा हूँ, बेसिक से कर रहा हूँ। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि ये बताइए, कल ही मैंने बताया कि काउंट करो कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 2 के ऊपर 3 लिखो, तो 2 के ऊपर 3 कितना होता है 8। तो अब देखिए क्या है जो है वो ले लीजिए, 8 है, तो 8 से वो कम 7 अब बटे में 8, यही हमारा आंसर है। कल ही मैंने बताया था कि इसका फार्मूला मत रटिए, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप करिए। 7/8, तो 7 के ऊपर 7/8 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। आइएगा 13 के बाद 14 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि ये आपका क्या रहा है, हल करिए, कर दीजिए यार। सबसे छोटा 2 दिख रहा है, इसको भी 2 में बदलो, इसको भी 2 में बदलो, तो 2 के ऊपर कितना हो जाएगा 4। अब पहले ही से दिया है क्या 0.16। अब ये देखिएगा गुणे 2 के ऊपर में 4, ये भी हो जाएगा, और आपका पहले ही से क्या दे रखा है 0.2, और गुणे 2 के ऊपर में कितना है 0.2। अब जरा देखिएगा घात के ऊपर घात है तो आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 के ऊपर में 0.64 हो जाएगा 64, और गुणे 2 के ऊपर में कितना हो जाएगा, 2 के ऊपर में 0.08 हो जाएगा, क्योंकि गुणा हो जाएगा। अब पहले ही से 2 के ऊपर 0.2 है, अब बस हो गया, आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो जोड़ दीजिए 2 के ऊपर में जोड़िएगा, तो देखिए 8 4 12 के 2 हासिल में लगेगा 1, और ये 2 और ये 6, 8 8 6, गलती कर रहा हूं कि वो तो 16 है तो ऐसे ही जुड़ जाएगा जी। कितना हो जाएगा देखिएगा, 16 के ऊपर में कितना हो जाएगा 0.1 और 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 6 में जाके जुड़ 1 8। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 4, 8 दूना 16 4, और इसके ऊपर में 0. कितना है 18, मतलब 8.18, तो 2 के पावर में 72, 72 का मतलब 0.72, और गुणे में आपका कितना है 0. नहीं 0 नहीं, पहले 2 लिखिए ना, 2 और इसके ऊपर में ये, तो अब इसको जोड़िएगा तो 2 के ऊपर में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, और ये आपका कितना होगा 0. इससे कोई फायदा हो रहा है नहीं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, पक्का 110%। अगर गलती हो रहा होगा तो टाइपिंग में मिस्टेक होगा। 2 के पावर 3 का मतलब 8 8 दूना 16, ठीक है, 16 चौका 64, ये भी ठीक है, ये भी 2 के पावर 4, और ये आपका कितना हो जाएगा 4, तो 4 दूना 8 8 4 12 के 2 हासिल 1। एकदम कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं टाइपिंग में हम लोगों का मिस्टेक हो गया है। टाइपिंग होता है तो आपका सवाल ये HW में है, HW में इस सवाल का आप कमेंट करेंगे, कमेंट में इसका आंसर देंगे कि क्या इसका आंसर होगा क्या। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
देखिए आसान सवाल है, दोनों आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएगा, तो 256 के पावर में क्या हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। अभी देखिए 256 को क्या लिख सकते हैं, आप जरा मुझे बताइएगा। 256 कैसे लिख सकते हैं, 16 के ऊपर 2, और इसको क्या लिखेंगे 1/4, इसको तो 1/4 ही बोलते हैं। 16 और 2 गुणे 1/4, तो ये से ये कटेगा 2 बार में, तो 16 के ऊपर 1/2, और 16 के ऊपर 1/2 का मतलब 4 होगा, क्योंकि वर्गमूल निकालना है इसका, और ये वर्गमूल निकालना है तो 4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस सवाल का आंसर नंबर डी होगा, यानी 4 होगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 15 के बाद 16 नंबर सवाल पे चलते हैं। देखिए एकदम आसान बात है, ये इसको भी 4 के रूप में बदल दो, और इसको भी 4 के रूप में बदल दो, या इसको भी 2 के रूप में बदल दो, इसको भी 2 के रूप में। 2 के रूप में बदलेंगे तो कितना होगा, 8 और 8 यानी 6 होगा। 6, 2 के ऊपर 6 का मतलब 64 होगा, और पहले से 2x है बराबर 2 के ऊपर कितना होगा, 64, 64 दूना 128, 128 तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे x - 1 होगा। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर आपको नहीं बुझा रहा है तो 256 2 से करेंगे तो 128, फिर 2 से करेंगे तो 56, 2 से करेंगे 56 नहीं 6, 2 से करेंगे तो 6 और 4 64, फिर करेंगे तो 32, ऐसे करके आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइएगा जरा आगे समझिएगा। अब कह रहा है कि 2 के ही पावर में 6 दूना 12, x घात के ऊपर घात जुड़ जाएगा, 2 के ही पावर में 8x - 8 हो जाएगा। जब मैंने बोला था कि जब आधार समान हो तो घात भी आपस में क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, तो ये ऐसे समान कर दिया। इस 8x को इधर बुलाइएगा, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 होगा, और माइनस में कितना है 8, x बराबर में कितना हो जाएगा -2। -2 आपका कहाँ दिया है -2 नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है मुझसे, या तो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, क्योंकि सवाल का प्रारूप तो यही है 8x, ठीक है, और ये इधर आएगा तो ठीक है, ठीक लगाइए, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब आइएगा 16 के बाद 17 नंबर पे, देखिएगा ये तिरछा गुणा होता है, ये आपका ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो 100 कितना हो जाएगा, 100 ये इसमें गुणा करें 100 और 144 हो जाएगा, 144 अब बटे में कितना होगा प्यारे बच्चों 100, अब माइनस में कितना चल रहा है 2/3। अब इसको पलट दो यार, 100 अब बटे में कितना हो जाएगा 144, अब ये ना क्या हो गया, अब ये 3/2 हो गया, अब प्लस में हो गया, यही तो मैं बताया था। अब इसको कर लो 10, अब बटे में कितना 12 के ऊपर 2, अब पहले ही से 3/2 है, तो जय हिंद से जय भारत होगा। 10 के ऊपर 3 का मतलब 1000, ये आपका 12 के ऊपर 3, 12 का क्यूब 1728, देखिए तो 1728 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर डी में, बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं। 17 के बाद आएंगे हम लोग 18 नंबर सवाल पे। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि अगर a के पावर b या k पावर c है ना, तो इसका एक अलग ही बात होती है, ये अलग बात है। और कहीं ऐसा दिया है, देखिए a के पावर b अकोष्ठ के बाद c लिखा है, तो ये और ये दोनों अलग अलग बातें हैं, यही इसमें यूज करवा रहा है वो। तो मैंने बोला था कल ही आपको, मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि क्या बोला था कि 3 के ऊपर 2 के ऊपर 3 है, इसका मतलब ना कि 3 के ऊपर 2 के ऊपर 3 का मतलब कितना होता है, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 3 बार है तो 8 ना होगा, तो ये 8 हो गया, माइनस ये कितना है, तो ये देखिएगा 3, ये 2 गुणे 3 हो जाएगा, तो इसको सॉरी इसको क्या लिखेंगे माइनस, 3 के ऊपर 6 लिखेंगे। देखिए रहे अंतर हो गया कि नहीं, दिख रहा है कि जैसे, लेकिन अंतर हो गया। अब जरा समझिएगा कि क्या होगा। अब देखिएगा 3 के ऊपर 6 कॉमन ले लीजिए, 3 के ऊपर 6 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 3 के ऊपर 2 और माइनस में 1 हो जाएगा। अब ये देखिए 3 के ऊपर 6 का मतलब कितना होता है, 3 के ऊपर 6 का मतलब 5 कितना होगा, 9 और 9 9 9 81 81 200 2 4 3 होगा, और गुणे में ये 9 में से एक जाएगा 8 होगा, तो 8 3 के 24 के 4 हासिल में लगेगा 2, कहीं नहीं है, ये वाला गलती तब हुआ है। 9 और 9 81 81 9 729 ना होगा, यही गलती हुआ है, यहाँ पर 729 होगा, 3 के ऊपर 6 का मतलब 729 होता है, तो 9 8 72 कितना होगा, 9 8 72 के 2 9 8 72 के 2 हासिल में लगेगा 7, और 16 7 23 के 3 हासिल में लगेगा 2, कहीं 32 है, 32 तो 2 में है,
अब ये देखिएगा 8 7 56 और 56 में एक जोड़ेंगे तो 57 कितना है 8 दूना 16, 16 में आप कितना जोड़ते हैं, हाँ 23, हाँ 2 हाथ से लगा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 58। यही हमारा आंसर है और ये आंसर नंबर सी है, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। 18 के बाद आइएगा 19 नंबर सवाल पे, जरा देखिएगा 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है। एकदम छोटे छोटे अब सवाल आने लगे हैं, देखिए रुझान आ रहा है कि नहीं। देखिए 2 -1 के ये घट के -1 हो जाएगा, -1 के पावर 2 और -2। सुनिएगा 1 के पावर कुछ करिएगा 1 के होगा, 1 के पावर 1 1 के पावर 10 तब 1 होगा, 1 के पावर 1000 तब 1 होगा, 1 के पावर गधा तब 1 होगा, 1 के पावर घोड़ा तब 1 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के पावर माइनस में लिखो चाहे प्लस में वही होगा। अब देखिएगा 1 माइनस में 2, 1 के पावर में माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे 1 होगा। 1 कहाँ है तो 1 आपका जो है ऑप्शन नंबर क्या चीज में है, बी में है, तो बी पर टिक लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आइएगा ये आपका जो है लास्ट सवाल है, ये लास्ट सवाल एकदम आसान है, ये आपके लिए HW है। HW में आप कमेंट करेंगे और कमेंट में जो है आप अपना नाम जरूर लिखिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में जब आऊंगा तो आपका नाम मैं लूंगा कि कहाँ से आप बोल रहे हैं और आपने आपका आंसर क्या है, किसका आंसर सही है मैं जरूर पूछूंगा। तो सब लोगों के लिए HW है, आप लोग करिएगा। जिस तरीके से एग्जाम सीखेंगे इस बार आपके लिए दृढ़ निश्चय करके जो है सारे चीजें कंटेंट आपको देने के लिए है, उस तरीके से आप भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एकदम दृढ़ निश्चय कर लीजिए और एग्जाम सीखेंगे के साथ जुड़ जाइए। तो प्यारे मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।